हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमने यूज़ करना है वर्ब गो का। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब गो आप लोगों को पता होगी। गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। और गो प्लस आईएनजी गोइंग। तो अलग अलग वर्ड्स के साथ गो का प्रयोग कैसे करना है, स्टूडेंट्स कई बार प्रेपोजिशंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट ढूंढा है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि कहाँ पे गो अकेला यूज़ होना है, कहाँ पे गो के साथ ऑन यूज़ होना है, कहाँ पे गो फॉर यूज़ होना है, कहाँ पे गो टू। तो इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब इसकी कि कहाँ पे अकेला गो का यूज़ होगा। आई गो होम, मैं घर जाता हूँ। आई गो अपस्टेयर्स, मैं ऊपर जाता हूँ। आई गो डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे जाता हूँ। तो यहाँ पे गो का प्रयोग इन सब के साथ अकेला गो का यूज होगा। आई गो होम, आई गो अपस्टेयर्स, आई गो डाउनस्टेयर, आई गो डांसिंग, आई गो स्विमिंग, आई गो रनिंग, शॉपिंग, कैंपिंग, आई गो डाउनटाउन। ठीक है, सिटी एरियाज को डाउनटाउन बोलते हैं ना। तो अकेले गो का यूज ऐसे शब्दों के साथ होगा। आप शॉर्टकट के लिए ये सारे शब्द भी यूज कर लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये गो का प्रयोग कहाँ पे होता है। इन सब में आपको गो के साथ ऑन, एट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, टू लगाने की जरूरत नहीं है, वो हम आगे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि गो का प्रयोग इन सब के साथ अकेले गो का प्रयोग होता है। उसके साथ कोई ऑन, कोई टू, कोई फॉर कुछ नहीं यूज होता। ये करने के बाद अभी हम आगे देखते हैं कि गो टू या गो ऑन किसका प्रयोग किसके साथ होता है। तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। तो आप जो पंक्चुएशन या प्रेपोजिशंस वाली जो मिस्टेक्स करते हो ना, तो वो नहीं करोगे। अगर राइटिंग में लिख रहे हो तो आपके वहाँ से मार्क्स नहीं कटेंगे, स्पीकिंग में नहीं कटेंगे। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब गो के बाद आगे हम बात करते हैं अगले वाले की, यूज ऑफ गो ऑन। अब गो के साथ ऑन का प्रयोग हमने कब करना है? जब हमने स्टेज की बात करनी हो। आई गो ऑन स्टेज, ही गोज ऑन स्टेज। ये जरूरी नहीं यार गो ही रखना है। गो की फॉर्म ऑफ वर्ब आप अपने सेंटेंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि वह स्टेज पे जाता है, ही गोज ऑन स्टेज। ठीक है, तो वहां पे हम गोज लिख देंगे, गो ही नहीं रहेगा, गोज ऑन आ जाएगा। गो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सिंपल में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में, उसके हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे इसमें। स्टेज पे जाना है तो गो ऑन आएगा। क्रूज पे जा रहा है कोई, ठीक है, तो ऑन ए क्रूज आ जाएगा। हॉलीडेज पे जा रहा है, आई गो ऑन हॉलीडेज, ही गोज ऑन हॉलीडेज, ही इज गोइंग ऑन हॉलीडेज, तो वहां पे ऑन आ जाएगा। ट्रिप की बात करें तो शी गोज ऑन ट्रिप, शी इज गोइंग ऑन ट्रिप, शी हैड गॉन टू ट्रिप, ऑन ए ट्रिप। ठीक है, गो उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा, यात्रा के लिए भी आप गो ऑन ए जर्नी। फिर डेट पे जाना, ठीक है, लड़का लड़की या कोई भी कपल वगैरह डेट वगैरह पे जाते हैं ना, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? आई एम गोइंग ऑन ए डेट, आई एम गोइंग ऑन ए क्रूज। तो ये सारे वर्ड आप गो ऑन का प्रयोग के लिए कर सकते हो। गो ऑन का यूज किस में आएगा? स्टेज, अ क्रूज, हॉलीडेज, अ ट्रिप, अ जर्नी, अ डेट। इन सब के साथ गो के साथ ऑन का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस को आप फॉर्म ऑफ वर्ब को आप चेंज कर सकते हैं। और जो भी टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या सिंपल, कॉन्टिन्यूस, जिसमें भी, उसके हिसाब से इसमें चेंजेस कर लेने हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट तरीका है कि आप लोग याद रखना ये सारे वर्ड जिनमें गो के साथ ऑन का प्रयोग होता है। गो में ऑन के बाद अब बात करते हैं आगे गो टू की, के यूज ऑफ गो टू। ठीक है, अब कि टू कहां पे लिख सकते हैं? वर्क के लिए लिख सकते हैं। गो टू स्कूल, गो टू वर्क, यूनिवर्सिटी। सिंपल याद रखो ना, एजुकेशन से रिलेटेड ये वाली सब चीजों के साथ क्या आएगा? गो के साथ टू आएगा। स्कूल आएगा, वर्क आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा। फिर किसी कंट्री का नाम आ गया, जैसे कनाडा, स्विट्जरलैंड, एनी कंट्री। ठीक है, लेकिन दिमाग में रखना है वो कंट्री वो ना हो। जैसे हम यूएसए के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वहां पे गो टू नहीं आता, गो टू द आता है, क्योंकि वो
कई स्टेट्स को मिला के बना हुआ है, तो उसके लिए नहीं यूज करेंगे, कोई अकेला कंट्री है उसके लिए। फिर प्रिजन, जेल के लिए भी हम गो टू का प्रयोग करते हैं। स्लीप के लिए गो टू स्लीप, तो वहां पे भी गो के साथ टू का प्रयोग होगा। कॉलेज, ये सारे वर्ड आप लोगों ने याद रखने हैं कि गो टू किस किस के साथ आएगा, इन सब चीजों के साथ कोई उसमें इसका प्रयोग होएगा। फिर इसके अलावा आप और भी कई जगह यूज कर सकते हो इसका, जैसे अगर हम बात करें क्लास, आप इसको अपने हिसाब से अलग अलग भी कर सकते हो। चलो एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल, क्लास, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन सब के साथ मैंने क्या लगाना है, गो टू। आई गो टू स्कूल, आई गो टू क्लास, ही इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ही इज गोइंग टू कॉलेज। फिर रिलीजियस प्लेसेस के लिए टेम्पल, चर्च। फिर सोने जाने के लिए गो के साथ टू, प्रिजन के लिए, किसी कंट्री के लिए, तो इन सब के साथ गो के साथ टू का प्रयोग होगा, गो टू। अब गो टू के बाद आगे हम बात करते हैं गो टू ए। गो टू तो हमने किया, लेकिन अब हम किसकी बात करते हैं, थोड़ा ज्यादा डर्टी हो गया, दोबारा से लिख देता हूं इसको। यूज ऑफ गो टू ए, गो टू ए। गो टू ए का प्रयोग कहां पे होगा, बार, फेस्टिवल। He is going to a festival, he is going to a bar, मीटिंग। अब मीटिंग अगर आपको याद है तो उससे कॉन्फ्रेंस वर्ड याद रख लो, स्पेलिंग जरूर याद करना। अगर आप लोगों को बोल रहे हो ना, कॉन्फ्रेंस के स्पेलिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, मत करना गलत। कॉन्फ्रेंस के स्पेलिंग अच्छे से याद करो, लिसनिंग में भी आते हैं ये, राइटिंग में भी, स्पीकिंग में भी, हर जगह यूज होता है ना, स्पेलिंग जरूर ध्यान से याद रखना। कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं ना म्यूजिक वगैरह के, तो वहां पे भी आएगा। पार्टी, कंबाइन कर लो, पार्टी, बार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल, कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे गो टू ए का प्रयोग कहाँ पे करना है, गो टू ए बार, गो टू ए फेस्टिवल, गो टू ए मीटिंग, गो टू ए कॉन्फ्रेंस, गो टू ए कॉन्सर्ट, गो टू ए पार्टी, इन सब के साथ गो टू ए का प्रयोग होगा। क्लियर? तो आप लोगों के लिए ये सब गो फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत ही आसान रहेगी, कहाँ पे टू लगाना, कहाँ पे ऑन, तो आप लोगों के लिए ये शॉर्टकट बनाया है इसीलिए, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज का। फिर गो टू के बाद, गो टू ए के बाद हम आगे देखते हैं गो टू द का प्रयोग कहाँ। यहाँ पे ए लिखा ना मैंने आर्टिकल, अब यहाँ पे मैं द लिख देता हूँ, ठीक है? गो टू द कि उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है? गो टू द, तो आप लोग सोचो गो टू द का कहाँ पे प्रयोग होगा। जैसे हम बात करें डॉक्टर, एयरपोर्ट, गो टू द डॉक्टर, गो टू द एयरपोर्ट, या गोइंग टू, या गोज टू, ठीक है? मूवीज, माउंटेन्स, इन सब के साथ गो टू द। पहाड़ों में जाना है ना, माउंटेन्स, आई एम गोइंग टू द माउंटेन्स, ये सब आप याद रख सकते हो। सुपरमार्केट, जिम जा रहे हो तो यूज कर सकते हो गो टू द जिम, गो टू द सुपरमार्केट, ये सब। हॉस्पिटल, ठीक है? बाथरूम, बैंक, कुछ भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए खाली बोलने से। हॉस्पिटल, बैंक, बाथरूम, इन सब में गो टू द का प्रयोग होगा। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो सब। यूज ऑफ गो टू द किसके साथ, डॉक्टर, एयरपोर्ट, मूवीज। जब भी आप राइटिंग करेंगे या स्पीकिंग करेंगे तो उसमें आपके आर्टिकल्स वगैरह के जो फॉर्म ऑफ वर्ब में हम प्रयोग करते हैं उसमें प्रेपोजिशंस का, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम है। गलती होने के चांसेस कम है तो मतलब आपका स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो तो भी इससे आपका ग्रामर बहुत इम्प्रूव होगा अगर आप याद रखोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है? तो हमने गो ऑन कर लिया, गो टू कर लिया, गो टू अ कर लिया, गो कर लिया, गो टू द कर लिया। अब हमारा एक ही बचा है, गो फॉर। अब वो भी कर लेते हैं।
यूज ऑफ गो फॉर। ये भी इजी है, ठीक है। गो फॉर का प्रयोग कहाँ पे करना है आपने? जैसे भागने के लिए जाना होता है, गो फॉर ए रन, ठीक है। दौड़ने जाने के लिए, या जॉगिंग के लिए हम बोलते हैं गो फॉर ए जॉग, आई गो फॉर ए जॉग डेली, आई गो फॉर ए रन डेली, आई गो फॉर ए वॉक डेली। तो ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। तो इन सब में आपने किसका प्रयोग करना है? गो फॉर। जैसे सवारी करनी है, गो फॉर ए राइड। नैप लेना है, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो, आई गो फॉर ए नैप। या रेस्ट करने जा रहे हो, आई गो फॉर ए रेस्ट। तो इन सब के साथ इसका प्रयोग होगा। आप कहीं ड्रिंक पीने जा रहे हो, आई गो फॉर ए ड्रिंक, अ कॉफी, अ टी, आई गो फॉर ए कॉफी, आई गो फॉर ए टी, आई गो फॉर ए ड्राइव। राइड हो गया, ड्राइव हो गया, सारे आपस में मिलते जुलते हैं। इन सब के साथ फोर का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, आई गो फॉर ए हाइक। आई गो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने हिसाब से चेंज कर लेना है, सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से चेंज करना है, या सेंटेंस किस फॉर्म में है, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट, पास्ट, जो भी है उसके हिसाब से इसमें चेंजेस आप लोग ला सकते हो, ठीक है। तो हमने अब गो को किस किस के साथ यूज करना है वो हमको इस वीडियो से पता चल गया है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना आगे के लिए, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, जान लो, फिर भी कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तब तक के लिए बाय।